दोस्तों कहते हैं कि क्षीर सागर में ही समुद्र का मंथन हुआ था। इस मंथन के दौरान मंदराचल पर्वत को मथनी और बासुकी नाग को रस्सी बनाया गया था। देवता और दैत्य ने मिलकर इस पहाड़ के द्वारा समुद्र को मंथन किया था। इस मंथन से पहले कालकूट नामक विष निकलने के बाद 14 तरह के अद्भुत चीजें प्राप्त हुई थी, जिसमें अंतिम था अमृत। लेकिन जिस पहाड़ को मथनी बनाकर मंथन किया गया था वो पहाड़ वर्तमान में कहाँ है, यह लोगों के मन में आज भी सवाल उठते हैं। कहते हैं फ्रेंड्स कि द्वारिका नगरी के पास ही देवताओं और राक्षसों ने अमृत की प्राप्ति के लिए समुद्र का मंथन किया था। इस मंथन के लिए मंदराचल पर्वत का उपयोग किया गया था। 27 अक्टूबर 2014 को प्रकाशित हुई एक खबर के अनुसार फ्रेंड्स, आर्कियोलॉजी और ओशनोलॉजी डिपार्टमेंट ने सूरत जिले के पिंजरात गाँव के पास समुद्र में मंदराचल पर्वत होने का दावा किया था। आर्कियोलॉजिस्ट मितुल द्विवेदी के अनुसार बिहार के भागलपुर के पास ही स्थित एक मंदराचल पर्वत है, जो गुजरात के समुद्र से निकले पर्वत का हिस्सा है। द्विवेदी जी के अनुसार बिहार और गुजरात में मिले इन पर्वतों का निर्माण एक ही तरह के ग्रेनाइट पत्थर से हुआ है। इस तरह से दोनों पर्वत एक ही हैं, जबकि आमतौर पर ग्रेनाइट पत्थर के पर्वत समुद्र में नहीं मिला करते। खोजे गए पर्वत के बीचों बीच नाग आकृति है, जिससे यह सिद्ध होता है यही पर्वत समुद्र मंथन के दौरान इस्तेमाल किया गया होगा। इसलिए गुजरात के समुद्र में मिला यह पर्वत शोध का विषय जरूर है। गौरव तलब है कि पिंजरात गांव के समुद्र में 1988 में किसी प्राचीन नगर के अवशेष भी मिले थे। लोगों की यह मान्यता है कि वे अवशेष भगवान श्री कृष्ण की नगरी द्वारिका के हैं। वहां शोधकर्ता डॉक्टर SR राव का कहना है कि वे और उनके सहयोगी 800 मीटर की गहराई तक अंदर गए थे। इस पर्वत पर घिसाव के निशान आज भी मौजूद हैं। ओशनोलॉजी डिपार्टमेंट ने वेबसाइट पर लगभग 50 मिनट का एक वीडियो जारी किया है। इसमें पिंजरात गांव के समुद्र से दक्षिण में 125 किलोमीटर दूर 800 की गहराई में समुद्र मंथन के पर्वत मिलने की बात कही गई है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं का मानना है कि यह पर्वत बांका जिला के बौंसी में स्थित है, जो बिहार राज्य में ही मौजूद है, परंतु इस संबंध में कोई ठोस प्रमाण नहीं मिलते। इस पर्वत की ऊंचाई लगभग 700 से 750 फुट की है। दोस्तों, जब हम पुराणों में सुमेरु पर्वत का वर्णन पढ़ते हैं तो कुछ और ही समझ में आता है। सुमेरु के दक्षिण में हिमबान, हेमकूट तथा निषद नामक पर्वत हैं, जो अलग अलग देश की भूमि का प्रतिनिधित्व करते हैं। सुमेरु के उत्तर में नील, श्वेत और श्रृंगी पर्वत हैं। वे भी भिन्न भिन्न देश में स्थित हैं। इस सुमेरु पर्वत को प्रमुख रूप से बहुत दूर तक फैले 4 पर्वतों ने घेर रखा है। पहला पूर्व में मंदराचल, दूसरा दक्षिण में गंधमादन, तीसरा पश्चिम में विपुल और चौथा उत्तर में सुपार्श्व। इन पर्वतों की सीमा इला वृत्त के बाहर तक है। सुमेरु के पूर्व में सीताम्भ, कुमुद, कुर्री, माल्यवान, बैवंक नाम से आदि पर्वत हैं। सुमेरु के दक्षिण में त्रिकुट, शिशिर, पतंग, रुचक और निषाद आदि पर्वत हैं। सुमेरु के उत्तर में शंखकूट, ऋषभ, हंस, नाग और कालंज आदि पर्वत हैं। दोस्तों, इस वर्णन के अनुसार तो पूर्व में मंदराचल पर्वत होना चाहिए और भारत के पूर्वी राज्य में ही यह पर्वत कहीं होना चाहिए। यदि हम बिहार में स्थित मानते हैं तो फिर यह पर्वत समुद्र में कैसे पहुंचकर पुनः यहाँ आ गया, यह एक शोध का विषय है। तो दोस्तों, यह थी जानकारी कि समुद्र मंथन के बाद मंदराचल पर्वत कहाँ चला गया। उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स आप सभी को हमारा ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। और दोस्तों, ऐसे ही धर्म और इतिहास से जुड़े हुए ज्ञानवर्धक वीडियो देखते रहने के लिए आप हमारे इस चैनल ज्ञान मंथन को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए, जानते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।